नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर, सरकारी महकमे में बड़ी बदलाव हुई है। बिहार के जो है कि चीफ सेक्रेटरी बदल दिए गए हैं, बिहार के जो है कि विकास आयुक्त भी बदल दिए गए हैं। यह तो होना ही था। आमिर सुबहानी ने ले लिया है बीआरएस और जो है कि ब्रजेश मेहरोत्रा नए मुख्य सचिव बने। यानी कि जो है कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ब्रजेश मेहरोत्रा को बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया है और चैतन्य प्रसाद जो है कि विकास आयुक्त बने हैं। यानी कि ब्रजेश मेहरोत्रा नए चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं और चैतन्य प्रसाद नए विकास आयुक्त बने हैं। और जो है कि बिहार सरकार ने ब्रजेश मेहरोत्रा को नया सचिव मुख्य सचिव नियुक्त किया है। चैतन्य प्रसाद को नया विकास आयुक्त बनाया गया है। विकास आयुक्त के पद से कार्यरत विवेक सिंह जुलाई 2024 में रिटायर होने वाले थे। उन्होंने जो है कि बीआरएस ले लिया। इसके साथ ही राज्य सरकार ने उन्हें रेरा का नया अध्यक्ष बना दिया है। ब्रजेश मेहरोत्रा 2024 में सेवानिवृत्त होंगे, ये भी बने हैं। तो जो है कि ब्रजेश मेहरोत्रा जो है कि अगस्त 2025 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। लेकिन जो है कि वहीं चैतन्य प्रसाद जुलाई 2025 में रिटायर होने वाले हैं। तो ये लोग भी जो है कि इनका भी जो है कि अगले साल रिटायरमेंट क्लियर है। लेकिन फिलहाल खबर यह जो है कि आप लोग जान लीजिए कि ब्रजेश मेहरोत्रा को नया मुख्य सचिव बनाया गया है और चैतन्य प्रसाद को विकास आयुक्त बनाया गया है। आमिर सुबहानी की एक तरह से सरकार से विदाई हो गई है। वे जो है कि विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं और आमिर सुबहानी विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस पद के लिए 18 लोगों ने आवेदन दिया था। जुलाई 2022 में यह पद खाली था और सुबहानी ने बीआरएस ले लिया। बिहार सरकार ने सुबहानी के इस आग्रह को मंजूर कर लिया। सुबहानी भी 30 अप्रैल 2024 को रिटायर कर जाएंगे। यानी कि आने वाले अप्रैल माह में 30 अप्रैल को इनका काम खत्म हो जाएगा, ये चले जाएंगे घर। और इन्होंने संविदा पर नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, अवर्गीकृत कर्मी, दैनिक कर्मी को जितनी इनसे आशा थी वह जो है कि पूरा इन्होंने नहीं किया। इनसे उम्मीद था कि एक बड़े आईएएस हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, संविदा पर रेंग रहे छोटे छोटे संविदा कर्मियों के जीवन में बदलाव लाने के लिए इनके स्तर से कोई कदम उठाया जाएगा। लेकिन सुबहानी से वह उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी और सुबहानी जो है कि मुख्य सचिव नहीं रहे और आगामी 30 अप्रैल 2024 को इनका जो है कि रिटायरमेंट हो जाएगा और ये जो है कि अपने घर चले जाएंगे हमेशा के लिए, या बने रहेंगे। प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं। हो सकता है कि सरकार इनको जो है कि फिर मौका दे दे। सरकार में जो है कि इनकी अच्छी खासी चलती है। खैर, जो भी हो, संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मियों को तो इन लोगों ने कुछ दिया नहीं और अब जो है कि बिहार को लूटने की पूरी तैयारी है। बिहार में जो है कि पूरा जो है कि पूरी जलेबी बुनिया का भोज नेता लोग कर रहे हैं ताकि जो है कि अनपढ़ गंवारों को जो है कि बहला फुसला कर उनसे उनका वोट लिया जा सके और लोग देंगे भी। बहरहाल जो है कि एक आध कैबिनेट की बैठक और होनी है जिसमें संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, अवर्गीकृत कर्मी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हो सकता है कि उन्हें कुछ जाते जाते बिहार की सरकार के मुख्यमंत्री चुनाव के पूर्व दे दे। आपको बताते चले कि बिहार में जो है कि मानव बल किसान सलाहकार बिल्ट्रॉन उर्मिला के डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित न्याय मित्र कचहरी सचिव, आशा आंगनबाड़ी सेविका और जो है कि एमडीएम रसोईया सहित सैकड़ों की संख्या में संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी हैं जिनका वेतन वृद्धि अब तक नहीं हो सका है। यह गहरे खेद और क्षोभ का बात है। किंतु जो है कि संविदा कर्मी भी मानने वाले नहीं हैं। हम लगातार संविदा कर्मियों की मांग अपने चैनल के माध्यम से सरकार से करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि सरकार ने जो है कि इनका भविष्य, स्वर्णिम भविष्य अंधकार में डाला है और इनके जीवन का अमूल्य समय संविदा पर नियोजित होकर कार्य करते हुए जो है कि गुजर रहा है। लेकिन इनको जो है कि सरकारी तंत्र में कार्यरत जो नियमित कर्मी हैं उसके बदले, उसके सामने, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं मिल पा रहा है।
नियमित कर्मियों के, समझ लीजिए कि संविदा कर्मी का मतलब हो गया है कि गुलामी का जो जिंदगी जीते थे अंग्रेजों के समय में लोग, वही जीवन संविदा कर्मी व्यतीत करने को जो है कि मजबूर हैं। संविदा कर्मियों के बस में कुछ नहीं है। यहाँ जो है कि आउटसोर्स कर्मियों को उर्मिला कंपनी को लगाकर तरह तरह से प्रताड़ित करने का खेल भी सरकार कर रही है, जिसमें बार बार इनका जो है कि टंकन टेस्ट का मामला हो या जीएसटी का मामला हो, तरह तरह से जो है कि बेल्ट्रॉन और उर्मिला जो है कि प्रताड़ित करने का काम संविदा कर्मी आउटसोर्स कर्मी को कर रही है। और संविदा कर्मियों की जो है कि स्थिति आज इतनी दयनीय हो गई है, और बिहार सरकार जो है कि काफ़ी अपने आप को महसूस कर रही है कि वह जो कर रही है वो उसका काम जो है कि यह इतिहास में जो है कि याद किया जाएगा कि पहले जिस तरह अंग्रेज़ों की कहानी बताई जाती है कि अंग्रेज़ों ने जिस तरह से गुलामी कराई, उसी तरह नीतीश कुमार जी जो है कि गुलामी करवाने का कार्य जो कर रहे हैं, इसका भी उल्लेख है कि रोज़ इतिहास में लोग करेंगे और बताएंगे कि कैसे जो है कि संविदा कर्मी हुआ करते थे और उनसे किस प्रकार जो है कि अल्प मानदेय पर, यानी कि आधे से भी कम, बहुत कम मजदूरी पर कार्य लिया जाता था। यह इतिहास में दर्ज होगा। और जो है कि ये अधिकारी लोग जो बैठे बैठे रिटायर्ड कर रहे हैं, करोड़ों रुपए इनके पास हैं, और संविदा कर्मियों के पास क्या है? संविदा कर्मियों के पास कुछ भी नहीं है, जो कि क्योंकि सरकार ने इन्हें कुछ दिया ही नहीं, और इनको जो है कि भ्रम में डाल दिया कि भाई तुम संविदा कर्मी हो। अरे भाई, काम तो वह वही करता है जो नियमित कर्मी कर रहा है, फिर उसको वेतन क्यों कम दे रहे हो? एक तरफ कुछ चुनिंदा संविदा कर्मी जैसे नियोजित शिक्षकों को 50,000 60,000 रुपया वेतन देने के लिए तुम्हारे पास आए, तो तुमको जब ज़रूरत नहीं है तो सारे संविदा कर्मी को कह दो कि वे काम पर नहीं आए। क्या ज़रूरत है किसी के जीवन से खिलवाड़ करने की? यही मामला है जिसको हम लेकर कोर्ट जाने की बात बार बार संविदा कर्मियों से करते हैं, और संविदा कर्मियों से आग्रह करते हैं कि आप लोग जो है कि कोर्ट जाने में हमारी सहायता कीजिए, क्योंकि हम लड़ने वाले लोग हैं और लड़कर जो है कि निश्चित तौर पर संविदा कर्मियों को उनका हक दिलवाने का काम करेंगे। और जब तक एक संगठित होकर एक समूह में आप लोग नहीं आइएगा, आपका शोषण बंद होने वाला नहीं है। आपको अफसोस करना चाहिए अपने स्वर्णिम भविष्य को, जो है कि आप लोग अंधकार में डाले हुए हैं। और आप लोग जो है कि 10 वर्षों तक कार्यरत लोग जो है कि नियमित कर्मी, एक बार आप पता कीजिए कि नियमित कर्मियों को क्या मिलता है। बोलिएगा तो हम वीडियो बना देंगे। बहुत कुछ मिलता है, लेकिन संविदा कर्मी को रिटायरमेंट के बाद क्या होगा? बुढ़ापा कैसे कटेगा? बहुत सारी समस्याएं हैं संविदा कर्मियों की, जिसका समाधान करने की बात हम करते हैं, लेकिन कुछ संविदा कर्मी ही हैं जो कि उछल रहे हैं। काफ़ी उनको लग रहा है कि वे नियमित कर्मी हैं, बाबू हो गए हैं, सरकारी बाबू। पता उस रोज चलेगा जब किसी नियमित कर्मी के वेतन का भुगतान देखिएगा, उसको मिल रही सुविधाओं के बारे में जानिएगा, तब जाकर जो है कि भ्रम टूटेगा। इसीलिए कोर्ट जाने की बात करते हैं। तो आप लोग कमेंट में अपना राय व्यक्त कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।